नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे टेपर्ड राउंड बार प्रॉब्लम के बारे में, जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की एक प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर हमें एक बार दी गई है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये जो बार है ये राउंड बार है। राउंड बार किस तरह से, अगर हम इसको इस तरफ से देखें, मान लीजिए इस तरफ से देखें, तो यहाँ पर हमें ये इस तरह की दिखाई देगी, इस तरह के सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा। तो इस तरह की ये यहाँ तक ये टेपर है, जैसे यहाँ तक है, और यहाँ तक ये जो है बाकी बिल्कुल समान है। यहाँ तक अगर हम देखें ये इस तरह से है, यानी कि यहाँ तक का जो पोर्शन है वो तो सेम है। यहाँ डायमीटर जो है इसका सेम है। अगर हम यहाँ पर भी एक सर्कल क्रॉस सेक्शन बना लें तो यहाँ से यहाँ तक सेम है, एक सिलेंडर की तरह। आगे ये टेपर है। अब यहाँ पर देखिए जो चीजें दी गई हैं, जो इसका जो डायमीटर है, ये वाला जो डायमीटर है, ये वाला जो डायमीटर है, ये हमें दिया गया है 20 mm, और ये जो डायमीटर है ये दिया गया है 50 mm अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है सब कुछ। और जो ये लेंथ दी गई है हमें, ये वाली जो लेंथ है ये हमें दी गई है 1000 mm, क्योंकि 1 मीटर दी गई है। और जो नेक्स्ट ये जो हमें दी गई है, ये जो लेंथ है ये हमें दी गई है 0.2 मीटर, यानी कि हम इसको ले लेते हैं 200 mm, यानी कि 1 मीटर के अंदर 1000 mm होंगे। इसी तरह से 0.2 मीटर के अंदर 200 mm होंगे, तो हम mm में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये जो डायमीटर है हमें 20 mm और 50 mm और 20 mm दिया ही गया है। यहाँ पर जो ये लोड लगाया गया है, ये लगाया गया है 100 किलो न्यूटन का एक्सियल लोड है, यानी कि इसके एक्सिस के अकॉर्ड, इसके एक्सिस के अलोंग जो है 100 किलो न्यूटन का लोड लगाया गया है। तो ये सारी चीजें हमें दी गई हैं। और यहाँ पर जो गिवन डाटा है हम यहाँ पर ले लेते हैं। जो टोटल लेंथ है 1.2 मीटर है, 1 मीटर यानी कि 1000 mm तक ये है, और आगे जो है 200 mm तक हमारी ये टेपर्ड है। उसके बाद जो डायमीटर D1 है वो 50, इसको D1 ले लेते हैं, किसी को भी D1 D2 ले सकते हैं, तो इसको D1 ले लेते हैं 50 mm, और ये जो है डायमीटर D2 इसको 20 mm ले लेते हैं। नेक्स्ट जो एक्सियल टेंसाइल लोड है 100 किलो न्यूटन है। 100 किलो न्यूटन का क्या मतलब है, हम इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे, ये भी हमें ध्यान रखना है, यानी कि 100 इंटू 1000 जो है हमें करना है न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए। तो एक्सियल टेंसाइल लोड हम न्यूटन के अंदर यहाँ पर लेंगे, तो ये ध्यान रखना है हमें। उसके बाद जो E है वो हमें दिया गया है 100 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसको भी हम न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब गीगा का क्या मतलब होता है 10⁹, और मीटर स्क्वायर की जगह हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे 1000 का स्क्वायर करना पड़ेगा अगर हमें mm स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करना है। तो इस तरह से जो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, न्यूटन पर mm स्क्वायर में ये आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे जब हम, तो हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो आप इसको सोल्व करके देख सकते हैं, तो ये जो वैल्यू हमें मिलेगी। तो हमने E को भी यहाँ पर सोल्व कर लिया। तो अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, एक्सटेंशन निकालनी है इस बार की, टोटल एक्सटेंशन। तो पहले तो हम ये फर्स्ट पोर्शन लेंगे जिसके लिए डायमीटर 50 है, फिर ये सेकंड पोर्शन लेंगे जहां पर ये डायमीटर रिड्यूस हो रहा है आगे की तरफ, इस तरफ जा रहे हैं, राइट से हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो एक्सटेंशन का फॉर्मूला है del1 हम निकाल लेते हैं PL/AE, ये फॉर्मूला है। तो ये हमने फॉर्मूला पहले पढ़ा ही था। तो हम ये जो है फर्स्ट पोर्शन के लिए निकाल रहे हैं एक्सटेंशन अभी। तो यहाँ पर P क्या है हमारे पास, ये है 100 इंटू जो 1000 है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 100 इंटू जो 1000 है, ये P की वैल्यू है। लेंथ कितनी है यहाँ पर, ये फर्स्ट के लिए 1000 mm है, तो ये 1000 यहाँ पर ले लेते हैं, डिवाइड में एरिया। अब एरिया को हम लिखेंगे π/4 इंटू डी का स्क्वायर। अब यहाँ पर डायमीटर कितना है 50, यानी कि ये क्या आ गया 50 का स्क्वायर इंटू ई की वैल्यू हमारे पास है 1 इंटू 10⁵, तो यहाँ पर हम सीधा 10⁵ लिख लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। जब हम इस सारे को कट आउट करेंगे तो हमें मिलेगा 0.5092 mm, तो आप कैलकुलेटर में इसको सोल्व कर सकते हैं। इसी तरह से हम del2 को निकालेंगे, यानी कि इस सेकंड पोर्शन के लिए जो टेपर्ड है हमारा, ये इस तरह से, तो इसके लिए निकालेंगे। इसके लिए फॉर्मूला हमने अप्रूव कर लिया था पहले, वो क्या था हमारे पास, राउंड टेपर बार के लिए 4PL/E πD1D2, ये फॉर्मूला था। ये फॉर्मूला जो है देखिए राउंड टेपर बार के लिए है, रेक्टेंगुलर टेपर बार के लिए अलग फॉर्मूला था जो हमने पहले डिस्कस किया था। तो यहाँ पर सारी वैल्यू को पुट कर देंगे। P की वैल्यू क्या है 100 इंटू 1000 ये है, और L क्या है, लेंथ अब यहाँ पर कितनी है, ये आ गई हमारे 200, तो ये 200 आ गई। और डिवाइड में यहाँ पर जो है E यानी कि 10⁵ है, पाई ये हो गया, और इंटू D1 इंटू D2 यानी कि 50 इंटू 20 ये हो गया हमारे पास। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, कैलकुलेटर में सोल्व कर लेंगे 0.2546, और ये आ जाएगा mm में। तो ये आ गई del1, यानी कि इस बार के लिए एक्सटेंशन जिसका डायमीटर 50 था, और ये टेपर्ड बार है यानी कि 50 से 20 की तरफ जा रही है, तो उसके लिए ये आ गई del2 यानी कि एक्सटेंशन 100 किलो न्यूटन के लिए, और लेंथ हमने देख ली। तो यहाँ पर जो टोटल एक्सटेंशन होगी वो हमारे पास क्या हो गई, तो यहाँ पर हम वो निकाल लेंगे जो टोटल एक्सटेंशन है। टोटल एक्सटेंशन क्या हो जाएगी, जो कि del1 है प्लस जो del2 है, इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि ये जो है हमारे पास 0.5092 प्लस जो है हमारे पास 0.2546, दोनों को जोड़ देंगे। इनका एडिशन करने के बाद हमें मिलेगा 0.7638 mm। तो ये जो है हमारे पास ये आंसर रहेगा, और टोटल एलोंगेशन रहेगी जो कि इस बार के अंदर आएगी। तो ये टेपर्ड राउंड बार है, ये ध्यान रखना है। जो रेक्टेंगुलर बार है उसके लिए फॉर्मूला अलग होते हैं, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।